योगी जी के 50 दौरे मथुरा के हो गए, लेकिन योगी जी कभी मेरे साथ यमुना घाट पर नहीं आए। मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं अपने यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से एक निवेदन करना चाहूँगा कि एक बार मेरी कुटिया नंबर 1 पर पधारें और यमुना पान करें मेरे साथ बैठ के। मैं उनको आमंत्रित करता हूँ। आज एक भी ट्रीटमेंट प्लांट भी चालू नहीं है, सीधे नाले छोड़े जा रहे हैं। रात में नाले छोड़े जाते हैं और सुबह सारी गंदगी देख लो आप यहाँ। जिस समय यहाँ अपने श्रद्धालु, तीर्थालु, भक्त, वैष्णव जन आते हैं उस समय यहाँ गंदगी बहती होती है। मैं छाती ठोक के कहता हूँ कि मुझे जितना विदित है कि यहाँ हमें 1% भी पानी नहीं मिल रहा है। हमारी आस्था से भी खिलवाड़ हो रहा है। मथुरा जैसे तीर्थ पर यमुना का पानी नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपनी मथुरा न्यूज। मैं हूं आपके साथ, मैं प्रतीक चतुर्वेदी। देखिए, जिस प्रकार से हम लगातार मां यमुना की जो दशा है वह मथुरा से आपको दिखाते रहते हैं, तो एक बार फिर हम मां यमुना के किनारे, मां यमुना के घाट पर मौजूद हैं और हमारे साथ में मौजूद हैं विश्व सनातन धर्म रक्षक दल के संस्थापक, जो कि लगातार इस संगठन के माध्यम से मां यमुना जी की जो आवाज़ है वह उठाते हैं और समय समय पर मां यमुना के लिए न्याय की लड़ाई लड़ते दिखाई देते हैं। लेकिन अगर बात की जाए धरातल की, तो धरातल पर मां यमुना की स्थिति किसी से भी छुपी नहीं है। लोग लगातार मां यमुना को लेकर दावे वादे करते रहे हैं, लेकिन मां यमुना की स्थिति जो पहले थी वह अब है। वहीं हमारे साथ में विपिन स्वामी जी मौजूद हैं, जो कि लगातार मां यमुना की लड़ाई को लड़ते रहते हैं, मां यमुना के लिए न्याय मांगते रहते हैं और लगातार जो सरकार, मौजूदा सरकार रहती हैं उनसे मां यमुना के लिए मांग करते रहते हैं कि मां यमुना के जल को शुद्ध किया जाए। तो आज इसी श्रृंखला में जब हम इनकी कुटिया नंबर 1 पर पहुंचे, तो क्या कुछ कहेंगे ये मां यमुना की इस पीड़ा को लेकर, जानेंगे इनसे ही। जी भैया, पहले तो आपके चैनल के माध्यम से मैं ये कहना चाहूँगा कि आपने जो प्रश्न किया है बड़ा हास्यास्पद किया है। आपने जो यमुना के बारे में बात कही है, तो यमुना की बात यहाँ क्यों कर रहे हो? यमुना तो यहाँ ठीक है, आस्था रह गई है। यमुना कहाँ है? आप यमुना प्रदूषण के बारे में बात कर रहे हैं। हमेशा मैं इतने सालों से देख रहा हूँ, आज 3 दशक मुझे हो गए। अगर पुरानी कुछ क्लिपिंग निकलेंगी तो आपको उसमें मालूम पड़ेगा। पहले हम लोगों ने प्रारंभ किया था तो वो यमुना में प्रदूषण था। यमुना की धारा आ रही थी कहीं से भी, तो यमुना प्रदूषण था, तो उसमें आता तो हम लोगों ने कार सेवा भी की। अब उसके बाद में जब यमुना आना बंद हो गया, गंगा की टाइम मिली, फिर भी हमने सोचा चलो कोई बात नहीं, आस्था है, फिर भी हम कार सेवा करते रहे और यमुना की प्रदूषण को मतलब कम से कम थोड़ा कम करते रहे। बाकी हमारी हटाने की ताकत नहीं थी, क्योंकि इतने गंदे नाले चारों तरफ से आ रहे हैं। और ये समस्या, मैं आपसे क्या कहूँ कि यमुना तो है ही नहीं, तो यमुना में प्रदूषण का सवाल ही नहीं है। अब न यमुना में प्रदूषण है और न प्रदूषण में यमुना है। देखिए, बात ऐसी है कि अगर यमुना की धारा आ रही हो और उसमें कहीं से गंदगी मिल रही है, तो यमुना में कहे कि यमुना में प्रदूषण मिल रहा है, यमुना में प्रदूषण है, लेकिन यमुना की धारा तो आ ही नहीं रही है। दूसरी बात आई कि प्रदूषण में यमुना, तो सारा प्रदूषण तो बह ही रहा है, इसमें भी कहीं से यमुना की धारा नहीं आ रही, कहीं से शुद्ध पानी है ही नहीं, केवल प्रदूषण बह रहा है। तो आप जो कह रहे हैं कि अब इसके लिए इतना पैसा आता है, इतना फंड आता है, तो आप यमुना प्रदूषण की बात मत करो। अब आप जो बात करें आगे की, तो अगर आपको चल रहा है तो मैंने शुरुआत की है अभी। अब ये लड़ाई में यमुना प्रदूषण की नहीं, अब यमुना प्रदूषण घोटाले की लड़ाई लड़ना चाहता हूँ मैं। इसमें यमुना प्रदूषण के नाम पर जो पैसा आया है, तो भैया न तो यहाँ यमुना है न इसमें प्रदूषण है, तो ये इसके नाम का जो फंड है। क्या आप इसको आप यमुना नहीं मानते? हम आस्था मानते हैं। यमुना तो ये उससे यमुना के पट में बह रही है, इसके लिए इसको यमुना यही संज्ञा दे सकते हैं।
यमुना का जो पट है उसमें तो नाले बह रहे हैं, तो आप इसको यमुना की संज्ञा दे सकते हैं, लेकिन आस्था से खिलवाड़ है। और अब इसके बाद में मैं तीखी बात कहना चाहूँगा कि हम लोग RSS, ये विश्व सनातन रक्षक दल, विद्यार्थी दल हमारा, ये जो 3 दशक से RSS से भी अलग हुआ था, यमुना के मुद्दे पर ही हुआ था कि यहाँ के हमारे स्थानीय संगठन ने, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में मैं भी काम करता रहा हूँ। मैंने 2.5 रुपये की दाल बाटी, ढाई रुपये उस समय कलेक्ट किए गए थे। उस समय क्या जनसंघ थी और अटल बिहारी वाजपेयी आए थे और यहाँ खांडवाल बगीचे में हमारी दाल बाटी बनी थी। तब से हम संघ के कार्यकर्ता हैं। लेकिन इस यमुना के मुद्दे पर आज से 3 दशक पहले, लगभग 3 दशक से ज़्यादा हो गया अब तो मैं कह रहा हूँ 3 दशक पहले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से हटके स्थानीय पदाधिकारियों ने मेरे यमुना प्रदूषण में संगठन सहयोग नहीं किया, तब मैंने इस संगठन का गठन किया। और इस संगठन का गठन के तब से ये यमुना प्रदूषण के लिए मैं लगातार अपनी आवाज़ को जहाँ तक पहुँचना चाहिए वहाँ तक पहुँचाता रहा हूँ मैं। वहीं जिस प्रकार से इस समय भी आप यहाँ कुटिया नंबर 1 पर विराजमान हैं और आप लगातार माँ यमुना की इस स्थिति को देख रहे हैं, वहीं आपके द्वारा भी कहा जा रहा था कि माँ यमुना में अब माँ यमुना की धार ही नहीं है, माँ यमुना में है तो सिर्फ भ्रष्टाचार और घोटाला। अभी आप ही कह रहे थे, तो क्या मानते हैं इस जो धार बह रही है इसको? भैया अब ये धार तो जो कहीं से छिपी बात तो है नहीं। मैंने आपसे कहा कि हाई कोर्ट ने जो नियम दिए, जो निर्देश दिए, उनके मतलब कंटेप्ट नहीं किया गया अभी तक कि भाई ये नाले टेप होने चाहिए। अब टेप का मतलब नाले बंद करने से नहीं होता है। टेप का मतलब तो है कि जैसे नाले आ रहे हैं उसके नल बना दो उनको। टेप मतलब नाली, ये अपने नल, पानी की नल बना दो। ये नालों सामने आते दिखाई नहीं दें और ये छोटे छोटे रूप में आते रहें। नाले टेप करने का वो भी उनसे नहीं हुआ। सामने देखते हुए सारा प्रदूषण आ रहा है। ट्रीटमेंट प्लांट सारे बंद पड़े हुए हैं, कोई ट्रीटमेंट प्लांट काम नहीं कर रहा है। जितना उसके आता है खर्चा वो कागजों में चल रहा है। मैं तो ये कहता हूँ कि आज ईमानदारी की बात, भ्रष्टाचार की बात करें तो अब बात करें ना, अब तो शासन हमारा है। रहा सवाल पानी का, तो उत्तर प्रदेश से हमारी सारी नदियाँ निकली हैं, यमुना गंगा। मैं बड़े दावे के साथ कह सकता हूँ आज जो हमारा भूखंड उत्तराखंड के नाम से पहचाना जा रहा है, उस उत्तराखंड से यमुना निकल के आ रही है। और वो यमुना कभी हमारे उत्तर प्रदेश की तो ही, उत्तर प्रदेश की 100% पानी में से यहाँ हमको यमुना का कितना पानी मिल रहा है, मैं छाती ठोक के कहता हूँ कि मुझे जितना विदित है कि यहाँ हमें 1% भी पानी नहीं मिल रहा है। हमारी आस्था से भी खिलवाड़ हो रहा है। मथुरा जैसे तीर्थ पर यमुना का पानी नहीं है, हमारी पीड़ा। और अब भैया मैं 70 बसंत तो देख चुका हूँ। मैं एवं 70 चल रहा हूँ, 70 से ऊपर ही चल रहा हूँ मैं। अब मैं ये देखना चाहता हूँ यमुना मेरे सामने आएगी कभी कि नहीं आएगी। तो मैं यमुना चाहता हूँ, मैं यमुना प्रदूषण को दूर नहीं है तो यमुना चाहता हूँ मैं। ये घोटाला दूर हो, मैं घोटाले की जांच बैठे और जो भी इसके दोषी है, ये फंड कहाँ है, इस फंड को बताएं, फंड कहाँ है। किस प्रकार से घोटाला मानते हैं आप माँ यमुना की इस स्थिति को देखते हुए? सरकार के द्वारा लगातार ये कहा जा रहा है कि माँ यमुना में लगातार कार्य चल रहा है, माँ यमुना के लिए लगातार फंड दिया जा रहा है इसके शुद्धिकरण के लिए। आप कह रहे हैं घोटाला हुआ है, किस प्रकार से मानते हैं घोटाला? भाई नाली शुद्ध करने का, उसकी गंदगी हटाने का काम नगर निगम, नगर निकायों का होता है। यमुना से कहाँ इसका प्रश्न आ रहा है? इस पर नाले बह रहे हैं, यमुना कहाँ बह रही है? उसको यमुना के नाम से क्यों जोड़ा जा रहा है? उस फंड को कहो ना, नाले का जो उनका काम है वो अपने करेंगे। ये पैसा है यमुना के नाम से, यमुना के नाम से क्यों खाते हो उसको भैया? आज एक भी ट्रीटमेंट प्लांट भी चालू नहीं है, सीधे नाले छोड़े जा रहे हैं। रात में नाले छोड़े जाते हैं और सुबह सारी गंदगी देख लो आप। यहाँ जिस समय यहाँ अपने श्रद्धालु, तीर्थालु, भक्त, वैष्णव जन आते हैं उस समय यहाँ गंदगी बहती होती है। मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं अपने यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से एक निवेदन करना चाहूँगा कि एक बार मेरी कुटिया नंबर 1 पर पधारें और यमुना पान करें मेरे साथ बैठ के।
मैं उनको आमंत्रित करता हूँ। मैं इतना भी कहता हूँ दावे के साथ कि पहले मथुरा का किसी ने नाम नहीं लिया, केवल काशी और अयोध्या चलता था। लगातार मैंने अपने जो संपर्क जैसे बता रहा हूँ मैं आपके चैनल के माध्यम से, तो उस समय मैं ट्विटर हैंडल के माध्यम से जब लगातार इन लोगों को संकेत दिया, तो उसका नतीजा ये हुआ कि मोदी जी पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने श्री कृष्ण जन्मभूमि पर आकर श्री कृष्ण लला के दर्शन किए। उससे पहले कोई प्रधानमंत्री, भैया श्री कृष्ण कहते हैं ना कि जगत गुरु हैं, जगत गुरु की नगरी में आके जगत गुरु के दर्शन नहीं किए, क्या किया? और तभी से योगी जी के 50 दौरे मथुरा के हो गए, लेकिन योगी जी कभी मेरे साथ यमुना घाट पर नहीं आए। इतना पुराना संगठन है, लेकिन यहाँ के लोगों ने इस बात को भूल रहे हैं। मैंने आपके जो सांसद महोदय जो राज्यसभा से अब पहुँचे हुए हैं, माननीय तेजवीर सिंह जी, उनकी हैट्रिक तोड़ी थी डंके की चोट, और कुमार मानवेंद्र सिंह का मैंने साथ दिया था। उस समय मेरा यमुना प्रदूषण का यही सत्याग्रह चल रहा था। योगी जी आए, हमने उनको आमंत्रित किया है, एक बार हमारे साथ आकर बड़े प्रेम से एक बार हमारे आकर मुलाकात तो करें। हमने तो कई बार कोशिश की है, हमने पत्र भी वहाँ भेजा है, साक्षात्कार के लिए हमने समय भी मांगा है, लेकिन हमारा पत्र तो कचरा टोकरी में फेंक दिया जाता है। भैया ये शासन है और वैसा ही प्रशासन है। दर्शकों, जिस प्रकार से सुन पा रहे हैं आप, इनके द्वारा लगातार लगभग 3 दशकों से मां यमुना के लिए लगातार आवाज उठाई जा रही है। इनके द्वारा ये कहा जा रहा है कि मां यमुना में प्रदूषण की लड़ाई ये लगातार उठाते आ रहे हैं और अभी भी ये लड़ाई सतत जारी है। भाई इनके द्वारा मुख्यमंत्री जी से भी है आग्रह किया जा रहा है कि वह भी मां यमुना के घाट पर एक बार आए और देखें मां यमुना की इस स्थिति को, मां यमुना की इस दशा को और मां यमुना के इस जल को जो कि दूषित और काला दिखाई दे रहा है। इनके द्वारा लगातार प्रशासन के अधिकारियों से और प्रदेश के अधिकारियों से यह मांग की जा रही है कि वह मां यमुना के इस जल को शुद्ध करने का कार्य करें। मां यमुना जो कि एक करोड़ों लोगों की आस्था का विषय है, यहाँ देश विदेश से पर्यटक आते हैं और मां यमुना की इस स्थिति को देखते हैं, तो वह भी मां यमुना की इस स्थिति को देख के सरकार को कोसते दिखाई देते हैं। तो इनका यह कहना है कि सरकार के जो प्रतिनिधि हैं वह एक बार मां यमुना की स्थिति को देखें और इसको शुद्ध करने का विचार करें, जिससे कि उनका भी उद्धार हो और जो श्रद्धालु आ रहे हैं उनकी भी आस्था को ठेस ना पहुंचे। फिलहाल मैं अपने सहयोगी के साथ प्रतीक चतुर्वेदी अपनी मथुरा न्यूज़ के लिए।